संतोष और असंतोष की बात है केवल। किसी को संतुष्टि कभी नहीं मिलती और उसकी कोई लालच की कोई सीमा नहीं है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। मेरे कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो प्रतिदिन मेरे मंदिर आकर ही इतने खुश रहते हैं ना कि मेरे पास कोई शब्द नहीं उस भक्ति को स्पष्ट कर पाने का। वो इतने खुश रहते हैं मेरे मंदिर आकर, सिर्फ मेरी मंदिर आते हैं। और कभी उन्हें मौका लगता है कि मैं उसी शहर में मेरे दूसरे मंदिरों में भी जाते हैं तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है और उनके लिए वही घूमना, वही तीर्थ, सब कुछ वही है। और मैं तो अपने वैसे भक्तों को तोहफे स्वरूप शिरडी की यात्रा भी देने वाला हूँ, लेकिन ना उन्हें मालूम भी नहीं और ना ही उन्हें उम्मीद है कि वो इस जीवन में शिरडी आ पाएंगे। उन्हें लगता है कि शायद वो एक बार भी आ गए या कभी जीवन में आ पाए तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। ऐसी स्थिति है मेरे कुछ बच्चों की। लेकिन ना उनका मेरे मंदिर आना, मेरे भक्तों के साथ मिलकर मेरी सत्संग करना, मेरी लीलाओं का चिंतन करना, आरती करना, उसके पश्चात प्रसाद ग्रहण करना, कभी घर से कुछ बनाकर लाना तो इकट्ठे बैठकर खाना, कभी आरती के बाद थोड़ी देर कहीं बैठकर कुछ खा पी लेना, थोड़ा घूम लेना, इसी में वो खुश रहते हैं। यही उनकी दिनचर्या है। उन्हें क्या नहीं मिल सकता ना, इसके बारे में वो नहीं सोचते। और मेरे ऐसे बच्चों के संपर्क में तुम होकर भी इतने परेशान क्यों हो जाते हो? आज तुम्हें जो मिला है ना उसमें खुश रहो। जो लोग हमेशा असंतुष्ट रहते हैं ना, उन्हें रहने दो, उनकी मानसिकता को बदली नहीं जाती। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग तुम्हें असंतुष्ट दिखते हैं ना और तुम्हें हमेशा एक और कारण बताते हैं जिसके कारण उन्हें उदास होना चाहिए या फिर उन्हें अपने रिश्तों पर शक करना चाहिए। दरअसल मैंने उन लोगों को बहुत कुछ दिया है। वो चाहे तो अपने आप से ना अपने पाँव पर खड़े हैं तो पूरे घर को सही तरीके से संभाल सकते हैं, मगर वो नहीं कर पाएंगे। उन्हें कोसने की आदत है, दुखित रहने की आदत है, क्या नहीं मिला ये गिनने की आदत है। लेकिन तुम कितने खुश नसीब हो। और मेरे वो सारे बच्चे बहुत खुश नसीब हैं जिन्हें ईश्वर ने स्वयं से चुना है, प्रत्यक्ष रूप से चुना है कि वो आध्यात्म को अपनाए रखे। देखो, जो मंदिर भी आता है, मंदिर की सेवा भी करता है, उसके बाद खाना पीना घूमना सब करते हुए अपने घर जाता है, उसे ना जो चैन की नींद आती है मेरे दरबार आकर, वो सिर्फ वही बच्चा बता सकता है। जब जब तुम मेरे मंदिर आते हो तो बताओ तुम्हें अपार सुख मिलता है या नहीं? जब वो 2 क्षण के लिए तुम्हारे आंसू सच्चे होते हैं, तुम्हारी भक्ति सच्ची होती है, जिस 2 पल के लिए तुम केवल इस बात के ऋणी हो जाते हो कि मैंने तुम्हें अपने शरण में लिया, बताओ उस 2 पल की खुशी को पाकर कैसा महसूस होता है तुम्हें? अच्छा लगता है ना तुम्हें? यही सच है। और जीवन में क्या नहीं मिला, कहाँ घूमने नहीं गए, कहाँ नहीं जा पा रहे हो, इसे मत गिनो। आज जहाँ जाने का मौका है तुम वहाँ जाओ। और ऐसा नहीं है कि आज नहीं गए तो भविष्य में कभी नहीं जा पाओगे। मौका मिल भी सकता है। अगर दुआओं में सच्चाई है ना तो मौका मिल जाएगा। चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगा कि संतुष्टि नाम की एक चीज़ होती है जो सबके जीवन में होनी चाहिए। संतोषी बनो। जितना असंतोष रखोगे ना, असहज रहोगे, परेशान होते रहोगे, बस उससे कुछ नहीं मिलना है तुम्हें। कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखित हैं और उस स्थिति में तुम्हें नहीं जाना है। समय रहते अपने आप को संभाल लो। और हाँ, अपने आत्मविश्वास को डगमगाने या कमज़ोर मत होने दो। तुम्हारी विनती के कारण वो स्थान तुम सारे परिवार वालों को प्राप्त हुआ था और अब तुम्हारा ही स्थानांतरण करा दिया जाएगा। तो उस जगह का क्या मायने है? तुम जहाँ उठकर जाओगे मैं वहाँ चल दूंगा। मैं नहीं रहने वाला जहाँ तुम नहीं रहोगे। ये मेरा भी फैसला है और तुम भी ये सुन लो। खुश रहो, खुश रहा करो, चिंता मत करो। इतनी ज़्यादा समय की बात नहीं है। यहाँ से भी निकलकर आगे कहीं और जाना ही है तुम्हें।